फिर इस बार एक और टेस्ट मैं लूंगा ना, इसके टेस्ट लगातार होते जाएंगे आपके। सर आज नहीं बेटा, आज थोड़ा सा पढ़ाना है। ठीक है सर। 2, 3, 10, 15, 26 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, तो फर्स्ट कौन इसके लॉजिक में आप क्या किए हो ये बताएं फर्स्ट। सर ऑल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस है तो 2 और 10 में 8 है, फिर 10, 26 ये बना दिया सीरीज। नहीं सर 2 और 10 में 8 है, फिर 3 और 15 में 12 है, और फिर 10 और 26 में 16 है, तो 8 फिर 12 फिर 26, तो अगला 20 होगा, तो 15 और क्वेश्चन मार्क में 20, तो क्वेश्चन मार्क 35। ठीक, तुम्हारे को 20 प्लस कर दूंगा और 15 के साथ में। सर इसके ऑप्शंस क्या थे? नहीं पता बेटा, 35 भी था, एक 39 भी था। हाँ सर 35 था वो। तो मेरे को भी 35 ही आंसर आया था, बट वो गलत निकला। तो मेरे को 39 आया। लॉजिक 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 सर वही चीज की सर, 10 minus 2 is 8, but then 26 minus 10 is 2 into 8. So then 15 minus 3 is 12. So the next number minus 15 should be 2 into 12, which is 24. So 15 plus 24 is 39. And मैंने वो गलत बोला, I'm so sorry. I'm so sorry, वो गलत है। 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1। ये कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। आंसर तो वही आ रहा है लेकिन हाँ एक्चुअली मतलब 6 पे -1 भी तो 35 होता है हाँ ना सर, बट ये लॉजिकल सीरीज लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन इसके लिए दिया होगा। नहीं, हाँ सर, ये लॉजिकल सीरीज लग रहा है। सीरीज के साथ ये बड़ी वाली प्रॉब्लम है। हाँ, बट उसके आंसर में वो 39 दिया है, जहां से भी ये लिया हुआ होगा क्वेश्चन उसको 39 दिया होगा, बट आई गेस 35 अधिक लॉजिकल लग रहा है वो। और सोचो कोई और तरीका और कुछ हो। सर मैंने जो बोला था वो गलत नहीं है, सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ। हैं? तुमने बोला वो भी लिख लेते हैं, क्या बोला फिर से बोल दो। सर मैंने बोला कि सर since 10 minus 2 is equal to 8 and then 26 minus 10 is 8 into 6. पहले अलग अलग 8 into 2, sorry. 15 and then question mark, यही है ना? Yeah. This is difference is 8 and this difference is 16. हाँ. यहाँ पर difference 8 है तो यहाँ पर भी 16 होना चाहिए। सर वहाँ पे 8 नहीं है, वहाँ पे 12 का डिफरेंस है, सो 15 और नेक्स्ट नंबर में 24 का होना चाहिए। ये 12 का है तो ये 24 का डिफरेंस होना चाहिए। Yes, and then therefore 39. 39। अब ये तीन हमारे पास हैं भाई, कौन सा लॉजिक लग रहा है, मतलब कौन सा लग रहा है कि परफेक्ट मैथमेटिकल कुछ बैठ रहा है? क्या बोलते हो? सब सीरीज है क्योंकि 6 टर्म दिए हुए 7 टर्म है, तो मैं नहीं बोल सकता कि अगर 3-3 में आपने कर दिया तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 3 में अगर मैंने इसे ब्रेक कर दिया तो मेरे पास दिक्कत है कि तीसरे के बाद मतलब 3 में सीरीज को डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। केवल 3 टर्म में ना सीरीज को डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं केवल 1, 2, 3 दे दिया, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सबसे मुश्किल काम हो जाएगा मेरे को। नहीं, मिट्टी के साथ बोल सकता हूँ कि क्या हो रहा होगा। तो मेरे को 3 वाले लॉजिक बहुत मतलब जम नहीं रहा है यहाँ पर मेरे को, और एक पैटर्न मेरे को सेकंड वाला मिल रहा है जो लग रहा है कि हाँ मतलब परफेक्टली बैलेंस्ड वाले बात है। क्या बोलो आप लोग? जो बोलो मैं बोलूं। कौन सा 1, 2, 3 में कौन सा लेना चाहेंगे? सर सेकंड वन। सेकंड वन एवरीवन। बट मान लो जैसे एनटीएससी में काइंड ऑफ कुछ सेम क्वेश्चन आया तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है, तो फिर मार्क्स किसको मिलेंगे? जो मोस्ट लॉजिकल होगा बेटा। आपको इन दोनों में लॉजिकल मोस्ट लॉजिकल कौन सा लग रहा है ये तीनों में? और मतलब होता है कि ऐसा भी ये बोलना है कि मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन 100% मैं बताऊं, उसने जिसको किया होगा सही वही होंगे।
लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर, उसमें 7 क्वेश्चन के आंसर ही गलत निकल गए थे। तो वो सब तो अपने को सोचना ही नहीं। हाँ, वो बड़ा गड़बड़ सा सिचुएशन है अपने एजुकेशन सिस्टम में। और ये एनटीएससी स्टेज 1 में बता रहा हूँ। हाँ, एनटीएससी स्टेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये हाल था, राइट। तो वी हैव टू बी ना, चलेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें है जो उसे देखते हैं, राइट। 0, 5, 8, 17, सर 35, यही था मेरा दूसरा डाउट। 121, 128, विच वन इज रॉन्ग? टेक योर टाइम, सब लोग 2 मिनट फिर से सोच लें, उसके बाद हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। सर इसमें भी स्क्वायर का प्लस माइनस 1 का लग रहा है, बट इसके नंबर जो बेसिक जिनका स्क्वायर किया वो थोड़ा अलग है, उनका पैटर्न देखना पड़ेगा। कंट्रोल ध्रुव, कंट्रोल। रुक जाए एक मिनट, सब लोगों को टाइम लेने दो, सबसे एक एक लॉजिक पूछेगा फिर करते हैं। सर मुझे एक लॉजिक मिल रहा है। शुरू करें, चल फर्स्ट। सर अगर हम लोग देखें जो फर्स्ट सीरीज अगर हम लें तो फर्स्ट है 5, 17 एंड 65। ये तीनों अब ऑड दूसरी नंबर्स हैं। एंड नेक्स्ट सीरीज 0, 8, 35, 128। इसमें 35 ऑड है, बाकी सब इवन है। 0 बोल नहीं सकते, बट मुझे 35 इवन लगता है होता है सर। या 0 इवन होता है या ऑड? सर ऑड। ऑड 0, प्रूव दिस, 0 इज ऑड। 0 तो कुछ नहीं होता। 0 कुछ नहीं होता। सर 0, वही डाउट है मुझे। हाँ क्या डाउट है? सर 0 होता क्या है? 0 होता क्या है? 0 होता है 0, जो बना देता है लोगों को हीरो। देखो कैसे, सपोज इज एन ऑड नंबर, तो 0 must be in the form of 2n plus 1 where n belongs to integer। बोल सकता हूँ, मैंने assume कर हाँ लिया 0 मेरा एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2n plus 1 और 2n minus 1। तो 2n plus 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और n यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, बट n हो गया माइनस हाफ, जो कि नॉट पॉसिबल। माइनस हाफ इज नॉट इंटीजर। सर 0 में से इवन होता है ना? मतलब ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मतलब ऑड ये नहीं है, सो 0 मस्ट बी इवन। 0 एक इवन नंबर, राइट। फर्स्ट लॉजिक ये रहा, नॉट बैड। तो 35 अपना गड़बड़ जाने का चांस है, राइट। सेकंड लॉजिक प्लीज। सर मैं बोलूँ? हाँ बोलो। So, sir, like 0 is 1 square minus 1, then 5 is 2 square plus 1, then 3 square minus 1, 4 square plus 1. So, 4 square plus 1. 4 square plus 1, So the next should be, 24, 5 square minus 1. तो 6 But then आगे जाके गलत हो रहा. बिल्कुल सर, यही आया था, बट ना, बेसिक नंबर्स का पैटर्न नहीं बन रहा था, जैसे 1, 2, 3। तो दो नंबर गलत हो गए ना, 65 और 128। हाँ मतलब उसके आगे like पूरी सीरीज गलत हो रही है. मुझे तो एक ही नंबर गड़बड़ है ना, तो 2 तो नहीं होने चाहिए ना, वो वर्क नहीं किया।
देखें। सर एक मिला मतलब सर अगर ऑल्टरनेट लिया 0, 8, 35 और 128 सर तो वो लोग का जो डिफरेंस है, सबसे पहले में 8 है, दूसरे में 27 है, पर तीसरे में 93 है। पहले में 2 क्यूब का डिफरेंस है, तीसरे में 3 क्यूब का है, पर नहीं दूसरे में 3 क्यूब का है, पर थर्ड और फोर्थ के बीच में 93 किसी का क्यूब नहीं है, तो 128 रॉन्ग होना चाहिए। और ये वाले में ये जो बचा है वो उसमें उसको सर खोले। वो नहीं देखा। वैसे चल तो रहा है इंटू 2 -2 इंटू 2 +1 इंटू 2 -2 होता तो कितना होता? 32 फिर 32, हाँ इंटू 2 +2 राइट, सर +1 ना। +1 और उसके बाद इंटू 2 -2। बट फर्स्ट वाला सीरीज जो है वो वर्क नहीं करता और यहाँ भी नहीं वर्क कर रहा, मतलब 35 तो गड़बड़ हो रहा है। सर पर फिर मतलब 0 और 5 में तो कोई नहीं है ना इंटू 2 वाला। वो इंटू का नंबर ही नहीं आएगा, तो सीधा +5 जा रहा है। और सर जाने का मतलब ये हुआ नंबर जो है वो बोल क्या रहा है कि एक एक इंडिविजुअल पर ही जाना चाहिए, ना कि कोई ये करते हुए, मतलब हर एक नंबर जैसे 1² -1 या 1³ -1, राइट। अगर ये जा रहा है तो हाँ, यह बहुत बड़ा भी नंबर नहीं जा रहा है इसलिए मैं क्यूब पर नहीं जा सकता, तो 1² -1, 2² +1, बट उसके आगे वाले नंबर उसमें नहीं वर्क कर पाएंगे। नहीं, 2² +1 हो गया, 2³ +0, 2⁴ +1, 2⁵ +3, 2⁶ +1, 2⁷ +0। तो फिर इसमें सर प्रॉब्लम, जैसे 1² -1 है तो उसको +1 होना चाहिए था या कुछ प्लस में होना चाहिए था। सर आई सेंड यू मैसेज इन द चैट। मैसेज क्यों भेज रहा है मेरे को? क्या अंशुल, क्या हुआ बेटा? बोल सकते हो आप ना, कोई दिक्कत नहीं, ये जो आपने लिखा है आप बोल सकते हो, चैट वाला। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर अभी आप करवा क्या रहे हो सर? हाँ, इसका जवाब मेरे जगह पे कोई और देगा। प्लीज मेरे मेरे बिहाफ पर कोई जवाब दो, क्या पढ़ा रहा हूँ? मेंटल एबिलिटी के टेस्ट के डाउट्स। तो डिस्कशन कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस में डाउट था। मतलब तू मेंटल एबिलिटी का लास्ट टेस्ट दिया नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। सर मैं दिया था पर मैं अभी 5 मिनट वो मैंने अटेंड नहीं किया था, मैं तो सर गलती से 5 मिनट लेट हो गया था। 2³ तो सीधा 8 ही हो गया ना, 8 -0। दो नंबर गलत आ जा रहे हैं एक की जगह पे। इंटू 2 काम नहीं कर रहा, 3 पर मतलब नहीं बैठेगा। यहाँ पर नंबर है और इससे ये नंबर मल्टीप्लाई पे आ नहीं सकता, तो 1² -1 ही रहेगा। 1 से ही वो ऐसा शुरू होगा या 2 सीरीज चल रहा हो। डिफरेंस क्या क्या आ रहा है? 5 का है यहाँ पर, 3 का है यहाँ पर, 9, फिर 18 18 का है, फिर 30 का है, फिर 63 का है। तो शुरू का ही डिफरेंस 5 का हो गया।
या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब इस हिसाब से तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। मतलब ये अगर 4 होता तो 1 3 9 18 सब 3 का मल्टीपल होता। ये 2 टू द पावर 3 से 2 टू द पावर 2 से शुरू हो रहा है, तो ये 2 टू द पावर 1 जाना चाहिए था, -2 जाएगा नहीं। देखता है शायद कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन का, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, क्योंकि दो नंबर गड़बड़ आ रहे हैं एंड 2 सीरीज में मजा नहीं सर आ सबसे ज्यादा लॉजिकल आपका 2x ±2 वाला ही लग रहा है। बट हाँ मतलब है, बट वो एक्यूरेट बैठने के लिए 0 वहाँ नहीं होना चाहिए ना बेटा, 0 के कारण गड़बड़ जा रहा है वो। हाँ, चलो कोई नहीं, देखता हूँ कितने कितने आए सबके मार्क्स, जल्दी जल्दी लिख दो चैट में। और मतलब जो आज वाला, जैसे एक मेरा जो आपसे डाउट डिस्कस किया था वो गलत था, इसमें आपको बताया कि वो 35 वाला सही था, तो इंक्लूड करूँ कि एक्सक्लूड करूँ? एक इंक्लूड कर लो, प्लस 5 -1 हो गया ना, तो 4 नंबर इंक्लूड कर लो। ओके सर। तो जल्दी जल्दी लिख डालो। सर मार्क्स उधर से ही जाके चेक करेंगे ना, IITian सब में जाके उस टेस्ट में? नहीं किया तुमने चेक? सर अभी करने वाला हूँ। अरे वाह, सही है। और मैं भी वो 4 मार्क बढ़ा के भेजा आपको। हाँ 4 मार्क्स बढ़ा के सब लोग भेजेंगे। नहीं सर, 5 बढ़े ना, कि एक माइनस हुआ, फिर 4 का तो क्वेश्चन ही था, तो +5 हुआ ना। ओके डन एवरीवन। हो गए सभी के? हाँ सर पर साइट अभी भी नहीं खुल रही है सर। मेरे पास खुल रहा है बेटा, आपने जैसे बोला वैसे ही मैंने चेक किया। तो मेरे पास ही सामने खोला अभी मेरे। चलो पता नहीं। आगे बढ़ा रहा हूँ। 2 चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी, याद होगा आपको। एक हम लोगों ने किया था पॉलिनोमियल्स के लिए, और दूसरा मैंने क्वाड्रेटिक करवाए थे ना। 96 मार्क्स के थे टोटल, राइट? आए सभी के नहीं आए यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लोगों के मार्क्स अभी तक क्यों नहीं आए? सर मैं साइट में जाके मैंने लॉगिन तो किया था, फिर वो टेस्ट में भी गया था, लेकिन वो टेस्ट स्टार्ट करवा रहा है वापस से। अपना ये बताएगा अंशुल आईडी? हाँ सर आईडी अपना बताएगा, मैं अभी निकाल देता हूँ बेटा। एक सेकंड बता रहा हूँ। अंशुल पुनिया 206@gmail.com। ANUL PUNIA 206 206@gmail.com। हाँ पासवर्ड सर वही सर 1 2 3 4 5 6 वो फाउंडेशन वाला। यहाँ पर ना देख दिखा भी देता हूँ हमेशा के लिए, सभी लोगों को ये हो जाएगा ना। जब सर अब तो तूने पंगे लिए हैं, देख अब ये जब भी आपको देखना हो तो यहाँ से देखा जाता है। ये जब आप टेस्ट में गए ना, तो एग्जामिनेशन है ये, उसमें अपकमिंग है और ये कंप्लीट है। अच्छा राइट, तो उसमें ये 3 एग्जाम है, वहां पर देख लेगा ना। मैं नहीं दिखा रहा हूँ सभी को तेरा। हाँ ठीक है। यस सर। सर हाँ बेटा
सर वैसे फाउंडेशन में 1 2 3 4 5 6 सबका पासवर्ड फिक्स है क्या? नहीं, सबका अलग अलग है बेटा। अच्छा, बस फाउंडेशन के लिए ही है। हाँ, फाउंडेशन के लिए सबका अलग अलग है, उसमें भी सबका सेम नहीं है। ओके सर। पासवर्ड वासवर्ड की बात तू इसमें करते हैं क्या है? क्या सर? कॉमन फोरम में ये सब पासवर्ड और इसकी बात करके थप्पड़ खाएगा तो ये सब बातें नहीं किए जाते, गंदी बात। शाहिद कपूर जी ने कहा है ना, क्या कहा है? पासवर्ड नहीं बताते। सॉरी सर, गलती से। के डन, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मैं थोड़ा मैथ्स में जो हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते थे एंड सेकंड पॉलिनोमियल्स, ये दोनों में मैंने आपसे कहा था कि कुछ और जगह हैं जो हमें देखना पड़ेगा। एंड उसमें सबसे अधिक जो आपको अलग चीज़ें होती हैं वो होता है वर्ड प्रॉब्लम, राइट। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल को एक साथ में जोड़ दिया जाता है, तो हम लोगों को थोड़े से उसमें वर्किंग की जरूरत होगी। मेरे को नहीं लगता 10-20 क्वेश्चन भी हम लोग ढंग से कर लेते हैं तो विल कंफर्टेबल इन दैट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट करूं। तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। सबके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, एक दो लोग ये गड़बड़ है, जरा सा चेक करो और कुछ जरूरत हो तो मेरे को बोलो, मैं अलग से करवाना शुरू करूं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, train takes 3 hours less than another train for a journey of 600 kilometer. If the speed of second train is 10 kilometer per hour less than that of the first train, find। सर वी कांट सी द स्क्रीन। सब दिख जाएगा बेटा, मुंह में उंगली डाल के बैठ जा बस। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। सेकंड, हाँ सर, अभी दिख गया। बस यही, हाँ, स्पीड ऑफ द ट्रेन। सर मैंने आपको मार्क्स चेक में सेंड कर दिया। बेटा थोड़ा सा एक बार चेक करेगा कौन कौन से गलत है ना, मेरे को अलग से भेजना, ठीक है। हाँ, स्पीड ऑफ द ट्रेन सिंपल है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से।
देखें, वेरी गुड आदिनाथ, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट का स्पीड में v ले लेता हूं, एक सेकंड का स्पीड v लेता हूं, तो फर्स्ट का स्पीड हो जाएगा v माइनस v प्लस 10, जैसा भी आप लेना चाहें, राइट। जो स्लोवर ट्रेन है उसका मैंने ले लिया 600 बाई v ले लिया, तो उसमें टाइम टेकन लगा होगा 600 बाई v, तो टाइम इसमें अधिक लगा होगा, और सेकंड वाले में टाइम लगा होगा v प्लस 10, राइट। इसमें दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 3 का, सही है। दैट्स इट, इसके सॉल्व करना है आपको। 600 कॉमन आया, 1 बाई v माइनस 1 बाई v प्लस 10 इज इक्वल टू 3, 200, राइट। v प्लस 10 माइनस, तो 200, 10 अपॉन v प्लस 10 इज इक्वल टू 1, v प्लस 10 इज इक्वल टू 2000, v स्क्वायर प्लस 10v माइनस 2000 इज इक्वल टू 0, v प्लस 50, v माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा, तो v की वैल्यू हो गई 40, स्लोअर 40 पे भाग रहा है, तो दूसरा वाला जो है वो 50 पे भाग रहा होगा। इज इट ओके, राइट? इज इट ओके? समझ आई सबको? हाँ सर। यस सर। ये सिंपल क्वेश्चन में नहीं अटकना है। सर स्पीड एक ट्रेन की ढूंढनी थी, दोनों की। दोनों की आ गई ना, अब स्लो फास्ट जो भी पूछेगा कर देंगे, तो जैसा जरूरत पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। ये सिंपल है कुछ ना, तो ध्यान से एवरीवन होना चाहिए, राइट। Anshul can row his boat at a speed of 5 kilometer per hour in still water, right? If it takes him 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream, then to return downstream. Upstream downstream याद है ना? Find हाँ सर। हाँ सर। the speed of stream. करीब करीब सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन लिया, बस केवल ये अंशुल कर रहा है काम ये। सर अभी तक मेरे पास माइक नहीं था, इसलिए मैं बता नहीं पाया, पर सर ये जो हमारा जो साइट है ना, साइट में ना सब अलग हो गया है। आपने जैसा दिखा रहे थे ना, आप वैसा नहीं है, पूरा सब डिफरेंट हो गया है। क्या चीज? एक मिनट बेटा, एक मिनट। साइट को मॉडिफाई किया था क्या?
सर कुछ समझ नहीं आ रहा। सर सर यू आर म्यूटेड। Yes, see this ना 5.25 upon एक सेकंड सर, बस लास्ट का वो रूट निकाल रहा हूँ, हो गया, एक सेकंड बस। हाँ, मतलब कैलकुलेशन के अलावा कुछ है नहीं। मैंने अगर ये लिया 5.25, ये टोटल किलोमीटर जो था उसको जाना था वो रहा ना। अगर मैं 5 उसका स्पीड जो गिवन है मेरे पास, राइट, और बोलता है कि 1 मीटर लेस टाइम हो रहा है, राइट, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि स्पीड ऑफ द लाइक स्ट्रीम जो है वो x है। तो ये गया 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स, स्ट्रीम के अगेंस्ट पे जा रहा है, और दूसरा ये साथ पे जा रहा है, और ये दोनों में जो टाइम ले रहा है उसका डिफरेंस है 1। इतना डिफरेंस क्या था, 1 ही दिया था ना, 1। अब इसको सॉल्व करने की केवल बात है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। कैलकुलेशन पे गड़बड़ ना करें प्लीज। ओके, राइट, नेक्स्ट। Seven years ago,
A's age was 5 times the square of B's age. सर ये क्वेश्चन तो हमने 7th में भी किए थे। बेटा प्लीज ना, नेक्स्ट आया ना तो बहुत मारूंगा ना। 3 years hence B's age be 2/5, और ये 7th वाले को करने देना क्वेश्चन इस बार सब लोग ना। 2/5 of A's age, find present age। वेरी गुड, 7th में किए हुए थे ये क्वेश्चन, तो अब तो आराम से होने चाहिए। राइट? यस सर। सर मैंने तो ऐसे ही कह दिया था सर, बुरा मत मानना। ये ऐसे ही करता है है? इसको किसी ने चुप नहीं करवाया अभी तक? सर मैंने तो अंशुल था। अच्छा, दोनों ऐसे ही करते हैं क्या? डन।
सेवेंथ वालों, अरे इतना दे दे, कहाँ रह गए? मेघना, तनीषा, आदि, अपर्णा, अथर्वा, भाग्यश्री, देवांशु, ध्रुव, ईशान, मंथन, संगमित्रा, सबका नाम लेना पड़ेगा। दिस इज सिंपल वन। इक्वेशन फॉर्म होगी, वो सॉल्व मतलब उसकी बन भी गई, बट अभी उसकी बस रूट फाइंड कर रहा हूँ। तू जल्दी बेटा। ये तो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरह के करवाते चल रहा हूँ कि दिमाग में सब रहे बस आगे के लिए, कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। NTSC with very good rank we have to crack. इतना टाइम क्यों लग रहा है गांव वालों? थोड़ा बाहर तो आओ। मैं स्टार्ट कर लूं? So 3 minutes, sir. So please. Your time starts now.
क्या लगता है 3 मिनट हो गया होगा क्या? सर 2 मिनट दे दो सर, ऑलमोस्ट कर लिया। ओके बेटा। यस सर, बस एक क्लास डिवीजन ही है, आ जाए। आइए साथ में करते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं ना। काफी टाइम ले लिया हम लोगों ने, राइट। लेट्स सपोज ना कि ए और बी की जो एज थी 7 साल पहले की, आई एम टॉकिंग अबाउट 7 years ago, लेट दिस वाज एक्स, राइट। अब प्रेजेंट एज की बात करूं मैं ना, कि नाउ प्रेजेंट एज जो रहा होगा ए का रहा होगा x+7 एंड बी का जो रहा होगा वो रहा होगा 5x² +7, क्योंकि बोल रहा है 5 times the square of this, right? 5x² +7. Is it okay? तो 7 years ago age was 5 times the square of this, right? 7 साल पहले ये था, तो 7 साल के बाद क्या रहा होगा, तो x+7 और 5x² +7, right? Right now, अब ये जो हमारे पास आ गया, साथ ही साथ what we required 3 years hence b age 2/5, वेरी सिंपल यार। 3 years hence मतलब आज से 3 साल बाद में एक और रिलेशन मेरे को गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? तो 3 साल बाद, तो पहले तो 3 साल उसमें ऐड कर दूं, इज इक्वल टू व्हाट, 2/5 ऑफ व्हाट, 5x² +7 +3। ओनली आई हैव टू सॉल्व दिस, ये सॉल्व करना है मेरे को। 5x + 50 is equal to 10x² + 20. 10x² - 5x - 30 is equal to 0. 10 को या 2 को उड़ा दो, जो भी चाहें। 2x² - x - 6 is equal to 0. So 2x + 3 and x - 2, I guess यही फैक्टराइज हो रहा है। x is equal to 2 आ गया। x is equal to 2 आने का मतलब हो गया 9 and 27। Yes? क्या हो गया वरुण? It's okay? Yes. कितने लोग का आंसर सही है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड मेघना, ध्रुव, युवराज, वेरी गुड। सिर्फ भाग्यश्री, वेरी गुड।
ओके एवरीवन, यार होने वाला क्वेश्चन। Okay. You are one of the happiest person. No worry. Next question. Yuvraj, Yuvraj wishes to fit 3 rods together in the shape of right angle triangle. The hypotenuse is to be 2 centimeter longer than the base and 4 centimeter longer than the altitude. Find length of rod. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नो गड़बड़ प्लीज, जल्दी से होना चाहिए। अंशुल, चेयर से गिरा क्या? नहीं।
डन। 2 मिनट सर। वेरी गुड ध्रुव, भाग्यश्री, आदिनाथ, वेरी गुड। अपर्णा, वेरी 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 गुड। संमित्रा चेक करो कैलकुलेशन। अगर हाइपोटेनियस हमने राइट हमने ये रखा, हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनियस हमने x रखा, बोल कह रहा है सिर्फ द राइट एंगल हाइपोटेनियस इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस x minus 4, that's it, ये गया एंड फॉर्मूला लगा दिया x minus 2 का स्क्वायर प्लस x minus 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। वेरी गुड, दिखाई भी दे रहा है 10, 6, 8, नहीं यही आया होगा सभी का। 24 भी आ रहा है क्या संमित्रा? नहीं 22 स्क्वायर तो नहीं आता, 20 स्क्वायर नहीं आता, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लो प्लीज। ओके डन। सिंपल क्वेश्चन है बट आराम से ना। भौमिक देख लो बेटा।
Simple question, do it fast. देवांशु एक बार चेक और कर लेना बेटा. मेघना वेरी गुड. सर हाँ सर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक नहीं ना, मैं करता हूँ. देखो गिवन है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर एंड एरिया ना सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, चलेगा. स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इज, ये गिवन है. चलो देखते हैं कैसे ये बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है. राइट आइसोसेलेस टाइप, आइसोसेलेस टाइप का लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा. सर अभी आइसोसेलेस लग रहा है. लग रहा है सर. ठीक है. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में व्हाट आई नीड, right, the area of an isosceles triangle, area is given 60, A, B, C, D. This is 90. This is some angle, कोई भी एंगल होगा, right? ये गिवन है आइसोसेलेस, और ये एंगल एंड राइट दिस एंगल विल बी सेम. ये दोनों एंगल भी सेम है, राइट, आइसोसेलेस होने के कारण.
AB and AC की वैल्यू 13 गिवन है, and let this is x and this is again x. AD square is equals to 13 square minus x square, and area is half into base into height is AD, and that's given as 60. मेरे पास आ गया ये 60 is equal to half into 2 cancel x into AD स्क्वायर कर दे, right? 60 square is equal to x square AD square is 13 square minus x square, right? अब ये जो बाई क्वाड्रेटिक है एक्चुअल में वो क्वाड्रेटिक है, कैसे? x to the power 4 minus 169 x square plus 3600 is equal to 0. ये ख्याल रखना, ये बड़ा प्यारा सा नंबर है। 169 का बहुत अच्छा एक जगह होता है ब्रेक होने का, वो होता है ये, याद आया? x square minus 144 into x square minus 25 is equal to 0. So x is equal to either 12 or 5. तो 2x की वैल्यू होगी या तो 10 या 24। ये फुल शो कर दिया, फुल शो कर दिया, जल्दी नोट कर ले। हाँ सर। क्वेश्चन है यार, ऐसे ये सब ना करो, ये सब गलत क्यों हो रहा है? ये तो क्लास 7th का है, बताया भी अंशुल ने तुम लोगों को। सर अभी नहीं हो पा रहा। बहुत पुराना है ना बेटा, भूल गया होगा क्लास 7 का। नोट करते जाना सब अंशुल ना। हाँ सर। सर आप बस अपना हर वीडियो वो www.itm सब में डालते हो क्या? क्या चीज का बेटा? वो आप अपना क्या वीडियो हमेशा वो वेबसाइट पर डालते हो क्या? हाँ, www पे। हाँ सर, तो मैं उस पर जाके रेफर कर दूंगा। WWF में भी जा सकता है, वहां भी रहता है मेरा वीडियो। हो गए सबके? Done. Next. ABCD के बीच रिलेशन चाहिए, राइट? अपना Yes, sir. जल्दी करेगी। Sure, sir. भाग्यश्री फास्ट, देवांशु, ध्रुव,
Manthan, Tangmitra. Meghna, do it fast.
डन। देखता हूं दो लोगों के आए हैं। और सर एक सेकंड वो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए, तो इक्वल रूट अरे एक सेकंड, बहुत प्यारा सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन ध्यान से। सही लग रहा है ये मेघना, सही लग रहा है तेरा मेरे को। ध्रुव का भी सही लग रहा है। तो पहला वाला इग्नोर करना, वो गलती से मतलब आ गया वो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं करूं क्या? ध्यान दो। हो गया आदि? नहीं सर आप दिखा। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा, मतलब 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 दोनों तरफ से चला गया, राइट। थोड़ा ओपन अप करके देखो क्या आ रहा है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, सबको एक तरफ लाया। ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2a डी बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये देखो ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन अभी और एक दिखाता हूं, पहले इसे देख लो। बट ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है, ये 1884 में डी लंबर्ट ने एक बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन दिया था। कैसा सॉल्यूशन दिया था मैं दिखाता हूं। ओके देखो क्या, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bd एक्स प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ध्यान से देखो क्या जादू हो गया, वो देखो ध्यान से। तो फर्स्ट जो आ गया वो आ गया ax माइनस सी का होल स्क्वायर, सेकंड आ गया bx माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो होल स्क्वायर का टर्म 0 होने का साफ मतलब है कि दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। x की वैल्यू पहले वाले से c बाई ए आई और दूसरे वाले से d बाई बी आई, दोनों इक्वल ही है, तो आ गया आंसर। पैटर्न को देखो, दो ये जरूरी नहीं है केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab bc cd da वाला हो सकता है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तीन तीन टर्म में भी जा सकता है, एन टर्म्स में भी ये वर्क करता है। ओके आई बात समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए सब लोग एकदम ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? सर इससे वो ऊपर वाला वो जो जो मेथड दिखाओगे बहुत सही है, मतलब आप ये
यस सर, जो दूसरा वाला है, एक सेकेंड ना। सर आपने ग्रीन से जो स्टार्ट किया सेकंड स्टेप में, वो कैसे आया? वो सबको अलग अलग कर दिया बेटा ओपन करके। ये जो लिखा ना a² x² ये लिख दिया, राइट। फिर 2ac(x) दूसरा लिख दिया, प्लस c² तीसरा लिख दिया। सिमिलरली b² x² ये लिख दिया, राइट। हाँ सर। b2bdx ये लिख दिया, b और डी स्क्वायर। अलग अलग कर दिया। ये पूरे को एक साथ में लिया तो ये आ गया AC माइनस का होल स्क्वायर, राइट। ये पूरे को लिया तो ये आ गया दिस स्क्वायर, राइट। क्योंकि दो स्क्वायर का टर्म इजिकल टू 0 है तो दोनों इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, दोनों को इंडिविजुअली मैंने 0 कर दिया। एंड यहाँ से मैं बोला कि वाह ये तो काम कर जाना चाहिए, फिर इससे मैंने ये रिजल्ट ला दिया। अच्छा, एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा है बोलूँगा। सर ठीक है ना, डी लैम्बर्ट, राइट। ये बहुत आगे तक आपको काम देगा तो ध्यान रखना इसे, राइट। नेक्स्ट, A and B can take the value 1, 2, 3, 4. A and B can take the value A 1, 2, 3, 4. Then the number of equation, quadratic equation of the form ax² plus bx plus c is equal to ax² plus bx plus 1 is equal to 0 having real roots will be. A and B की वैल्यूज मैंने फिक्स कर दिया है, ओनली यू कैन टेक 1, 2, 3, 4 एंड देन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus 1 is equal to 0 हैविंग रियल रूट्स के लिए कितने रियल रूट्स ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट यू हैव टू फाइंड। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यू कैन फॉर्म। सर भेज दिया। 7, वेरी गुड। नॉट बैड, एक बार चेक कर लेना, फिर 2 मिनट का टाइम लेंगे और 2 मिनट का टाइम आप भी ले लो भाग्यश्री।
आओ चेक करें। मुझे क्या चाहिए, ध्यान दें, मुझे चाहिए सॉल्यूशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली वी हैव टू गो सम मैनुअल वर्क जाएगा। b की वैल्यू और a 4a की वैल्यू, राइट। b की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है मेरे पास। अगर मैंने 2 लिया, b को 2 लिया तो a को ओनली 1 ही मैं ले पाऊंगा, तो एक केस मेरे पास है, राइट। b को मैंने 3 लिया तो 3 3 जा 9। a की वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, राइट। तो इसके लिए 2 वैल्यूज हुए। b को मैंने 4 लिया तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। राइट, 1 2 3 4 हो सकते, तो ये 4 वैल्यूज है। यही आ रहा है ना। आई गेस सभी का यही आ रहा है क्या? सर 7। हाँ 7 आ रहा है, मेरे को लगा अधिक हाँ जाना। सर, Yes, sir. 7 ही आ रहा है। वेरी गुड। Yes, sir. You want to note down? Next. सर एक सेकंड सर, स्क्रीनशॉट लेना। Done. Next. Sin alpha, cos alpha are the roots of quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0. Then b square is equals to, हाँ, 4 ऑप्शन में दे दूं आपको, a square minus 2ac, a square plus 2ac, a square minus ac, a square plus ac। ये 4 में से कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए? इसका मैनुअल वर्क ही जाएगा उसमें। क्वेश्चन
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अच्छा ये है ना कि आपको साइन कॉस भी लगा दिया और अलजेब्रा भी लगा दिया ना, तो एक अच्छा लेवल हो जाता है क्वेश्चन का। सर भेज दिया। वेरी गुड। एक सेकंड सर, बस 1 मोर सेकंड ना सर, मिल गया बस ऑलमोस्ट, प्लीज हाँ। अभी देखते हैं। सी, देखना ध्यान से ना, बाकी वेरी गुड वेरी गुड। यही होने वाले क्वेश्चन से ये सब, एंड ये सब एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन में आप लोगों को धीरे धीरे करवा रहा हूँ। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाई ए, राइट। अब कैसे यूज करें, ये जो गिवन है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा बोलो भैया स्क्वायर हो जाओ, तो स्क्वायर हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस बी बाई ए था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मुझे क्या निकालना था, कुछ यही निकालना था, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। अगर ओके ओके
डन। के की वैल्यू निकालनी है। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, हाँ, बताएंगे? अच्छा सा इक्वेशन आएगा, ध्यान से। सर इक्वेशन बता दूं काम चल जाएगा? हैं? सर इक्वेशन बता दूं काम चल जाएगा कि? चलेगा, आंसर चाहिए। अरे यार, अभी 2 मिनट सर, 1 सेकेंड ना, तो निकालता हूँ। डन। मैं करूं? -1 मेघना, अभी चेक करता हूं आंसर, लेकिन और लोगों के आने चाहिए, अभी तक नहीं आए। मैं अभी चैट में आंसर डाल रहा हूँ। यस भौमिक, हो गए सबके अटेम्प्ट? मैं दिखाऊं अब? वेरी गुड भाग्यश्री, सर मेघना। मैं कर सर मतलब आपको ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि सर लिखना मुश्किल है, वो कुछ अजीब सा आ रहा है इसलिए। गंदा सा जा रहा है, थोड़ा ट्राई करो, गंदा नहीं जाना चाहिए, सिंपल आना चाहिए। सर वापस एक बार चेक किया बट वही आ रहा है। बी स्क्वायर, तो ये बी है, ये सी है, A1 है, तो बी स्क्वायर -4AC is equal to 0. 4 4 जा 16, 4k square is equal to k square minus k plus 2, right? So 3k square plus k minus 2 is equal to 0, right? है 3k minus 2, एक फैक्टर तो यही बन रहा है, एंड k plus 1, आई गेस ये आना चाहिए, राइट? तो k की वैल्यू एक तो आ गई 2/3, एक आ गई -1। सर हाँ बेटा, पता नहीं सर, मेरा तो अजीब सा ही वैल्यू आ रहा है। डन। देखो जल्दी, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन। सर ऐसे आंसर आंसर यहाँ दिख रहा है ना बेटा, सामने लिखा हूँ, आपने तो x के सब में लिख दिया, वो आंसर नहीं होगा ना, k की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो इस पे। यस सर। ओके, नोट कर लिए सब लोग? नेक्स्ट वन प्लीज।
ये देखें, आदिनाथ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 2 मिनट बस। अरे ध्रुव क्या कर रहा है, ध्यान से। प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है ध्रुव। Oh yes, 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 sir. Okay. Sorry, 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 sorry. समझ गया। उसे सॉल्व करो ध्रुव, आगे सॉल्व करो, उसे फैक्टर होगा। यस यस सर, पता है, बट मैं सिर्फ आंसर देने के मतलब मेरे को इतना आगे इसलिए बता रहा हूँ। उतना लिखने में तेरा पहले ही वो आ जाता। ये इसका मैंने तरीका पहले बताया भी है। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सोचो कि कोई नंबर ऐसा मैं इसमें प्लस कर पाऊं कि ये अंडर रूट होने के बाद फिर वही नंबर दे रहा हूं, रिपीट करते जा रहा हूं, तो दैट विल बी द आंसर। कोई चीज प्लस हो रहा है भौमिक, तो जीरो क्यों हो जाएगा बेटा? आपको प्लस 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 चल रहा है, कोई चीज ऐड हो रहा है, रोज तेरे घर में कोई सामान आ रहा है, तो सामान खत्म कैसे हो जाएगा? हाँ, हमेशा ऐड ही हो रहा है तो सामान खत्म नहीं होगा ना बेटा। वो तो कुछ तो नंबर आना ही चाहिए था, जीरो लिखना ही गलत हो जाएगा ना। सर हाँ, सर आपने इसका और एक मेथड बताया था, मतलब मैं तो सीधा सिंपल मेथड बता रहा हाँ, हूँ। वो मतलब जो अंदर वाले जो बहुत सारे 20 है उनको भी एक्स ले सकते हैं वो करके।
वही ना। नहीं, उसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तो बोल रहा हूँ सॉल्व मत करो। इससे सीधा सीधा ही निकल जाता है। हाँ, सीधा सॉल्व किया आंसर आ जाएगा, बट ख्याल रखें इसको, ठीक है। संडे आप लोगों का 5 o'clock से NTSC का। सर 9th वाले भी आएंगे? हाँ बेटा, 9th वाले, 9th 10th कुछ नहीं हो रहा ना, वो अभी से पढ़ते जाएगा तो तेरे को आसान पड़ेगा ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, यस सर। तो एवरीवन ना बी प्रिपेयर, SST यस सर। स्टार्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले सेशन में मैं एक क्लास मेंटल एबिलिटी का लेने वाला हूँ, ओके। जिसमें क्लास या एग्जाम? जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्यूब्स एंड डाइस, ठीक है। ओके हाँ सर। सर। सर सर मतलब 5 to 7 वाली क्लास को हाफ करूँ या फिर अलग आएगा? अलग